शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अगर आप अपने चारों तरफ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देंगे, आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे। अब किसके, हमारे जो चारों तरफ जो होते हैं बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना बच्चों। अब आगे चलते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो जो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हमारे जो चारों तरफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें क्या क्या आ जाता है, जैसे कि प्लांट्स आ जाते हैं, जो हमने घर में भी लगाते हैं। पॉटेड प्लांट्स जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, गमलों में जो प्लांट्स लगे होते हैं उनको बोलते हैं पॉटेड प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि वो गमला को क्या बोलते हैं, पॉट बोलते हैं, तो इसलिए पॉटेड प्लांट्स हो गए। पॉटेड प्लांट्स हो जाते हैं। हमारे चारों तरफ ट्रीज होते हैं, वो किस में आ जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। इंसेक्ट्स जो होते हैं, मक्खियाँ हो जाती हैं, ततैया हो जाती है, मधुमक्खी हो जाती है, और बहुत तरीके के इंसेक्ट्स जो होते हैं, चींटी, चीता, ये क्या होते हैं, ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर आ जाती हैं बहुत सारी बर्ड्स हमें दिखाई देती हैं, वो आ जाती हैं। हमारे जो पेट्स होते हैं वो आ जाते हैं, और अदर एनिमल्स जो होते हैं जैसे कि गाय हो गई, बफलोस हो गए, और क्या हो जाते हैं, और हमें क्या दिखाई देते हैं, जो हमें नॉर्मली आराम से दिखाई दे जाते हैं वो एनिमल्स भी इसमें आ जाते हैं। और बहुत सारे प्लांट्स भी आते हैं। जब हम जाते हैं रोड पे तो हमें प्लांट्स दिखाई देते हैं, पेड़ दिखाई देते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, अदर एनिमल्स में लाइक क्या आ जाएंगे, मंकीस आ जाएंगे, और प्लांट्स वगैरह, ट्रीज, ये सब आ जाते हैं। जब हम सड़क पे जाते हैं तो हमें ये भी दिखाई देते हैं। देयर आर ऑल्सो, एक मिनट इसे क्लियर कर लेते हैं। देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो आसपास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें अपने जो आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। वो क्या हो जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो जाते हैं, जर्म्स जिसे बोलते हैं, कि हम बोलते हैं ना हाथ धो लो, हाथ धोने को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमारे हाथ पे क्या होते हैं, जर्म्स होते हैं, लेकिन हमें दिखाई तो देते नहीं है। तो ऐसे उन ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। बट दे आर ऑल अराउंड यू। तो वो क्या होते हैं, हमें दिखाई तो देते नहीं है, लेकिन हमारे कहाँ होते हैं, चारों तरफ होते ही हैं, ठीक है बच्चों। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, ठीक है। अब सपोज अगर आप क्या देख रहे हो, आप सपोज स्कूल में हो और आपने देखा है कि मैं सिर्फ अपने स्कूल का जो एनवायरनमेंट है स्कूल में ही देखता हूँ कि मेरे चारों तरफ कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। आपने क्या सोचा, स्कूल का सोचा, आपने उसको क्या लिया, अपना एक एरिया लिया। सपोज आपका स्कूल क्या हो गया, एक एरिया हो गया। आपने वहाँ पे नोटिस करा कि यहाँ पे इस तरीके के प्लांट्स हैं, यहाँ पे इस तरीके के पौधे हैं और पेड़ हैं, और कौन कौन से तरीके की बर्ड्स मुझे दिखाई देती हैं मेरे स्कूल कैंपस में। अगर आप उस एरिया को बड़ा करो, अब आप सोचो जहाँ मेरा स्कूल है वो पूरा जो है, सपोज उस 1 किलोमीटर के एरिया में मुझे कितने चीज़ें दिखाई देती हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। तो क्या होगा, उससे जो रेंज और वैरायटीज़ जो होती है ऑर्गेनिज्म की वो भी बढ़ जाएंगी। दैट यू सी वुड इंक्रीजेस। तो वो क्या होगा, उसके वो और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बढ़ जाएंगे, जितना जितना ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ता चला जाएगा। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर हम कहाँ जाते हैं, एक डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं। अब फॉरेस्ट में जा रहे हैं, वो भी कैसा है, डेंस फॉरेस्ट है, तो वहाँ पे क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के नंबर कितने होंगे, बहुत बहुत सारे होंगे। एज़ कम्पेयर टू कहाँ पे, आपके जो स्कूल कैंपस है उस कैंपस के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा होंगे, या फिर जो मेरा एनवायरनमेंट है, जो आपका एनवायरनमेंट है इस समय जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हो, उससे तो बहुत ज़्यादा ही होंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे कितने सारे पेड़ पौधे और ऑर्गेनिजम्स होंगे। यू वुड प्रोबेबली see a much greater number and kinds of living organism in it, ठीक है। तो यही बोल रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स और हमें बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देंगे, है ना बच्चों। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल चल रहा है और ये बहुत ही सिंपल ही है। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म दैट यू सी। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं बच्चों, देखो अब जो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, या फिर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मतलब हुआ कि अगर सपोज आप किस चीज़ का पेड़ देख रहे हो, एनिमल्स में मंकीज देख रहे हो, मंकी सिर्फ मंकी देख रहे हो, तो वो क्या हो गए, वो एक स्पीशीज़ हो गए। गाय देख रहे हो तो वो गाय क्या हो गई, वो एक स्पीशीज़ हो गई। अब मंकी और
आप गाय को एक साथ काउंट नहीं कर सकते हो, है ना। मंकी को आप अलग काउंट करोगे और गाय को अलग काउंट करोगे तो वो क्या हो जाते हैं, वो स्पीशीज़ हो जाती है। मंकी की स्पीशीज़ हो गई और वो गाय की स्पीशीज़ हो गई। इस तरीके से प्लांट की भी स्पीशीज़ हो जाएंगी। अगर आप चीकू के पेड़ को गिन रहे हो तो आप किसको गिनोगे, चीकू के पेड़ को ही गिनोगे, आम के पेड़ को नहीं गिनोगे चीकू के अंदर। तो वो क्या हो जाता है, अपने इंडिविजुअली क्या हो जाती है, एक स्पीशीज़ हो जाती है। अब जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं, आपको कंपेयर करते होंगे कि देखो इसका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है, तुम देखो तुम कैसे हो। तो वो क्या चीज़ है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आप एक इंडिविजुअली डिफरेंट हो उस पर्सन से जो अच्छा कर रहा है, कि उसके अंदर अलग चीज़ का टैलेंट है, आपके अंदर अलग चीज़ का टैलेंट है। तो ये जो चीज़ें होती हैं कंपैरिजन दो इंडिविजुअल का, जो कि बहुत ही एक दूसरे से अलग है, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप जो अपनी जगह हो बहुत सही जगह पे हो, और जो वो कर रहा है, दूसरा बंदा कर रहा है, वो सही कर रहा है अपनी लाइफ के हिसाब से। तो जो है कंपैरिजन अगर पेरेंट्स आपके करते हैं या कोई भी करता है, तो आप उसको इतना अपने ऊपर हावी मत होने दो, सीरियसली मत लो, ठीक है। वो जो कर रहा है वो उनकी लाइफ है, आप देखो आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बनता है, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्पीशीज़ जो हमें पता है, दैट आर नोन है, हमें जो पता है वो कितनी है, पता है 1.7 टू 1.8 मिलियन तक हमें ये पता है। तो ये ऑप्शन इस तरीके से आएगा कि ऑप्शन कितना आएगा, 1.7 टू 1.8 मिलियन आएगा। और कितनी है स्पीशीज़ जो कि हमें पता है, दैट आर नोन स्पीशीज़। यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पीशीज़ जो हमें पता है, स्पीशीज़ जो हमें पता है वो कितनी पता है, 1.7 टू 1.8 मिलियन। दिस रिफर्स टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। अब क्या है, अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हम इस नंबर की जो बात कर रहे हैं, हम इसको क्या बोल रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी बोल रहे हैं। और बायोडाइवर्सिटी क्या 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 मतलब होता है, द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या आ जाता है, सब कुछ, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं, वो किस में आ जाता है, बायोडाइवर्सिटी में आ जाता है। हमें काउंट करना है, हमें टोटल, जैसे सपोज है ABCD है, वो हम उसको टोटल ABCD जो 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम ग्रुप में, उस पूरे ग्रुप को एक साथ क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे। तो जितने भी अर्थ पे प्रेजेंट हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी बोलेंगे, जो अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं। We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified। अब क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ कितना पता है, 1.7 टू 1.8 मिलियन ही पता है, लेकिन इतने ज़्यादा अभी अनडिस्कवर्ड हैं, अभी उन बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसके बारे में पता नहीं है। ऐसे जिस तरीके से और डिस्कवरी होती रहेंगी, हमें और न्यू ऑर्गेनिज्म के बारे में पता चलेगा। और साथ में अगर हम न्यू ऑर्गेनिज्म को देख रहे हैं, हमें कोई एक नई जगह के बारे में पता चली है, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये भी है कि वहाँ पे पुराने भी होंगे, जो हमें पहले से पता है वहाँ पे वो भी होंगे, है कि नहीं, पॉसिबिलिटी तो है। हो सकता है वहाँ पे न्यू में एक या दो मिल जाएं, लेकिन वहाँ पे पुराने भी हो सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म हमें इस तरीके से हम पता लगाते हैं, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। चलो तो बच्चों हम आगे चलते हैं, ठीक है। एज स्टेटेड अर्लियर देयर आर मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं, कितने होते हैं, मिलियंस होते हैं। वी नो द प्लांट्स एंड एनिमल इन अवर ओन एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। अब क्या होता है, हम जो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता होता है, हमें उन्हें कैसे पता होता है, हमने उनको एक लोकल नेम दे रखा है। जैसे कि हम मंकी को क्या बोलते हैं, बंदर बोलते हैं। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में चले जाएं, जैसे कि अगर जापान में कुछ और बोलते होंगे,
स्विट्ज़रलैंड में अलग बोलते होंगे बंदर को, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह का अपना एक नाम दे दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लोकल नेम्स बोलते हैं। These local names would vary from place to place। अब क्या होता है, ये नेम्स क्या हो जाएंगे, प्लेस टू प्लेस में इसको हम चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे बंदर हैं, जापान में कुछ और होगा, स्विट्ज़रलैंड में कुछ और होगा, अमेरिका में मंकी हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है, चेंज हो जाएगा। और इवन क्या होगा, कुछ हमारे तो इंडिया में ही इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, तो हम यहाँ पे कुछ और बोल रहे हैं किसी चीज़ को, साउथ इंडिया में कुछ और बोल रहे होंगे, नॉर्थ इंडिया में कुछ होगा, है ना। तो इस तरीके क्या होता है, इवन विद इन ए कंट्री में ही इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है। अब एक विद इन ए सिटी, विद इन ए कंट्री, मतलब एक ही कंट्री में, इंडिया ही जैसी कंट्री में इतनी ज़्यादा वेरिएशन आ जाती है, तो फिर कंट्री वाइज अगर इतनी सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें कितनी ज़्यादा वेरिएशंस आ जाएंगी, उस एक चीज़ का कितने सारे नाम हो जाएंगे। इवन विद इन ए कंट्री, मतलब एक कंट्री में ही इतनी ज़्यादा नाम में ही वेरिएशंस होते हैं, तो बहुत सारी कंट्रीज़ में तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organism we are talking about। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएंगे, हम बात नहीं कर पाएंगे, कॉमन ग्राउंड पे नहीं आ पाएंगे। मैं कुछ और बोल रही होंगी और वो जो कोई और है जो दूसरी लैंग्वेज बोलता होगा वो कुछ और समझेगा, अगर हम एक उसको पर्टिकुलर कॉमन नेम नहीं देंगे। लोकल लैंग्वेज में मैं बोल रही हूँ कि मुझे बंदर देखना है, तो वो कुछ और बोलेगा, कि उसे समझ नहीं आएगा, वो कुछ और बोलेगा। तो इसलिए हमने एक क्या रखा है, कॉमन नेम रखे हैं। कॉमन के आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी कंट्री में जाओ, वहाँ पे क्या होगा, उस एक पर्टिकुलर चीज़ का एक क्या होगा, एक कॉमन नेम होगा। जैसे कि मंकी, अब मंकी में कहीं पे भी जाऊँगी, मंकी पे बोलूँगी तो मुझे समझ में, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि मैं किस एनिमल की बात कर रही हूँ। हॉर्स बोल रही हूँ तो समझ में आ जाएगा हॉर्स, यहाँ पे मैं किसकी बात कर रही हूँ, हॉर्स की बात कर रही हूँ, दूसरों को समझ में आ जाएगा। Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। तो हमें क्या लगा, इससे क्या पता लगा कि हमें क्या रखना होगा, इन एनिमल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमें एक पर्टिकुलर नाम रखना होगा कि हम कहीं पे भी जाएं उसको हम एक नाम से हम बोल पाएँ। तो उसको क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर कॉमन सा नेम रखेंगे जो कहीं भी जाए उसे हम उसी नाम से जान पाएँ, तो उसे क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। उस नाम रखने की जो प्रोसेस होता है उसको ही नोमेनक्लेचर बोलते हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज आइडेंटिफिकेशन। अगर हम किसी को नेम देना है तो हमें पहले उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि हम सही एनिमल को ही नाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं घोड़े की बात कर रही हूँ और कोई और है वो शायद बंदर की बात कर रहा होगा, तो हम उसको नाम, कॉमन ग्राउंड पे हम नाम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, वो किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो हमें पहले उसे आइडेंटिफाई करना होगा कि यहाँ पे हम घोड़े की ही बात कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, जब हमने पता लगा लिया कि हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, घोड़े की बात कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद हम उसको नेम देंगे कि ओके हम इसको क्या बुलाएंगे, हॉर्स बुलाएंगे, इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लास जो है, इस क्लास को एंड करते हैं। ओके, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।